हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार देवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिशन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है उसका पैराग्राफ 21 यानी 21 के बारे में बताने वाला हूँ कि पैराग्राफ 21 के माध्यम से महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं। आइए आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पैराग्राफ है 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर द यूरोपियंस, यानी कि कोई संदेह नहीं। नो डाउट, नो डाउट मीन्स कोई संदेह नहीं कि यूरोपीय सभ्यता यूरोपीय लोगों के लिए उपयुक्त है। सुटेड मीन्स होता है उपयुक्त, यानी कहने का मतलब है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय सभ्यता यूरोपीय लोगों के लिए उपयुक्त है। बट इट विल मीन रन फॉर इंडिया इफ वी इंडिवोर टू कॉपी इट। लेकिन यह भारत के लिए बर्बादी साबित होगा। रन मीन्स होता है बर्बाद करना, रन मीन्स बर्बाद करना या बर्बाद होना। लेकिन यह भारत के लिए बर्बादी साबित होगा अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कहने का मतलब है यानी कि जो यूरोपीय सभ्यता है उसे अगर हम कॉपी करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं तो यह हमें बर्बादी के कगार पर लेकर जा सकता है। दिस इज नॉट टू से दैट, यह कहने की बात नहीं है कि वी में नॉट एडॉप्ट एंड असिमिलेट वट एवर मे बी गुड एंड केपेबल ऑफ असिमिलेशन बाय अस। यानी कहने का मतलब है कि उन सभ्यताओं में यानी यूरोपीय सभ्यताओं में जो भी अच्छा और हमारे द्वारा आत्मसात करने में सक्षम हो उसे हम अपना आत्मसात नहीं कर सकते हैं। आत्मसात मतलब हम उसे अपना नहीं सकते हैं। यूरोपीय सभ्यता में चाहे जितनी भी अच्छाई क्यों ना हो या फिर हम लोग उसको अच्छा क्यों ना बनाए हो, हम लोग उसको नहीं अपना सकते हैं। एज इट डज नॉट मीन दैट, एज जैसे कि, इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ ध्यान देंगे मीन दैट का मतलब होता है मतलब नहीं है, मतलब नहीं है कि। मीन दैट मीन्स मतलब नहीं है कि, यानी कि जैसे कि, इसका मतलब यह नहीं है कि इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद व्हाटएवर ही माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। यहाँ तक कि यूरोपीय लोगों को भी उन बुराइयों से अलग करने की जरूरत नहीं है जो इसकी सभ्यता से आ गई। यानी अगर जो यूरोपीय लोग हैं उनके अंदर किसी प्रकार की बुराई आ गई है तो उसे भी दूर करने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारी सभ्यता यह सिखाती है कि अपने सभ्यता के अंतर्गत यानी कि अपने संस्कृति और सभ्यता का ध्यान रखते हुए हमारे सभ्यता और संस्कृति में जो भी बातें बताई गई है उसको ध्यान में रखते हुए ना हमको दूसरे सभ्यता को कॉपी करना है और ना ही उसको कॉपी करने वाले लोगों के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई बुराई आ जाती है तो उसे भी हमें दूर करने के प्रयास नहीं करना है। हमें अपनी सभ्यता से मतलब रखना है। इस पैराग्राफ 21 के माध्यम से महात्मा गांधी यही बताना चाहते हैं। The ancient search for material comfort and their multiplication is such an evil। यानी कहने का मतलब है इंसेंट का मतलब होता है निरंतर यानी लगातार, यानी लगातार कह रहा है भौतिक सुख और उनकी वृद्धि के लिए निरंतर खोज एक बुराई की तरह है।
अगर कोई व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की किसी भी सभ्यता का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह निरंतर भौतिक सुख का खोज करना चाहता है तो यह क्या है, एक बुराई की तरह है। यानी कि हमेशा अच्छा करने की कोशिश में कभी कभी इंसान बुरा भी कर देता है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मैं यह कहने का साहस करता हूँ, मेक बोल्ड का मतलब होता है साहस करना, साहस करना। यानी कि आई मेक बोल्ड टू से दैट, मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि द यूरोपियंस themselves will have to remodel their outlook, यूरोपीय लोगों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा। यानी यूरोपीय लोग हैं, जो यूरोपीय सभ्यता के जो लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, उन लोगों को अपनी जो आउटलुक है, यानी कि अपनी दृष्टिकोण है, उसे फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, यदि उन्हें उन सुख सुविधाओं के वजन के नीचे दबना नहीं है जिसके वे गुलाम होते जा रहे हैं। यानी कि पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, वो जिस सुख सुविधा का खोज करते रह रहे हैं, कंटिन्यू यानी लगातार खोज कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वे उसके गुलाम हो सकते हैं। इट मे बी माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा हो, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है, मैं जानता हूँ, दैट फॉर इंडिया, कि भारत के लिए टू रन आफ्टर द गोल्डन प्लीस इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ। यानी गोल्डन प्लीस किसको कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा। गोल्डन प्लीस का मतलब होता है एक तरह का आकर्षक रत्न मतलब आभूषण, गहना, जो आग और सांप से घिरा रहता है। गोल्डन प्लेस का मतलब क्या होता है, एक तरह का आकर्षक आभूषण, रत्न, जो हमेशा आग और सांपों से घिरा रहता है, के पीछे दौड़ना निश्चित मौत से सामना करना है। यानी गोल्डन प्लेस के पीछे दौड़ना, यानी कि ऐसे रत्न, ऐसे आभूषण के पीछे दौड़ना जो हमेशा आग और सांपों से घिरा रहता है, उसके पीछे दौड़ना, उसके पीछे भागना मौत से सामना करने के बराबर होता है। Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher. आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श को अंकित कर लें। यानी पश्चिमी सभ्यता के जो दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, उनके आदर्श को, यानी कि उनके अच्छाइयों को हम अपने दिलों पर अंकित कर लें, मतलब छाप ले, उतार ले। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी पश्चिमी जो दार्शनिक हैं, पश्चिमी दार्शनिक जो है, उनका कहना है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सदा जीवन और उच्च विचार। प्लेन लिविंग का मतलब क्या होता है, प्लेन लिविंग मीन्स सदा जीवन, हाई थिंकिंग मीन्स उच्च विचार। यानी कि जो पश्चिमी दार्शनिक है, फिलोसफर है, उनका कहना है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सदा जीवन और उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन नहीं हो सकता है। मिलियन मीन्स लाख, है ना। सर्टेन मीन्स निश्चित। कह रहा है टुडे इट इज सर्टेन दैट मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन नहीं हो सकता है। एंड वी
द फ्यू और हम कुछ लोग हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मैसेज, जो जनता के लिए सोचने की वकालत करते हैं। यानी कहने का मतलब है आज के समय में लाखों ऐसे लोग हैं जिनका जीवन उच्च नहीं हो सकता है, हाई लेवल का नहीं हो सकता है, लेकिन हम कुछ लोग जो जनता के लिए वकालत करते रहे हैं। रन द रेस इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, यानी उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में उच्च विचार से चूक जाने का खतरा उठाते हैं। यानी आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के लिए वकालत करते हैं। वैसे लोगों के लिए कहना है कि उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में, यानी कि उच्च जीवन के खोज में बिना मतलब का प्रयास करते रहना उच्च विचार से चूक जाने का खतरा है। यानी कि बिना मतलब का उच्च विचार के खोज में, उच्च जीवन के खोज में, उच्च जीवन की खोज में उच्च जो विचार है उससे आदमी दूर होते जा रहा है। कहने का मतलब है कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के चक्कर में आदमी भारतीय सभ्यता को, अपने सभ्यता को भूलते जा रहा है। तो यह था पैराग्राफ 22, जिसमें महात्मा गांधी अपने सभ्यता के बारे में बताते हैं कि आदमी सुख सुविधा से दिन प्रतिदिन ग्रसित होते जा रहा है, उसके नीचे दबते जा रहा है। ऐसे में लोगों को इस तरह का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। उच्च जीवन का खोज नहीं करके उच्च विचार का खोज करना चाहिए और अपने अंदर उच्च विचार को भरने का कोशिश करना चाहिए। तो यह था पैराग्राफ 22। और हो सकता है अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और लाइक कमेंट करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।